नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो इसमें हम 35 है, तो इसमें बात करेंगे हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से दिए रहते हैं। जैसे एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की चाल बताना है कि ट्रेन की चाल क्या निकल के आएगी। तो ये ऑप्शन ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों में से बताना है कौन सा सही जवाब निकल के आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया, अगर आप फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, इम्तियाज, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने प्रश्न पर। तो जो प्रश्न दिया गया, जैसे एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? मिलने का समय बताया कि दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 3 PM पर यह चलती है पहली वाली कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना शुरू करती है। और जो दूसरी कार है वह 4 PM पर वह चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 4 PM पर। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ से समय की। तो जहाँ देख रहे हैं समय दोनों में भिन्न भिन्न, जब तक ले समय सेम नहीं रहेगा तब तक ले हम यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम समय सेम करते हैं। या 3 बजे चल रहे हैं तो इसको हम 4 बजे तक पहुँचा देते हैं। 4 बजे तक या कितना दूरी तय कर लिया होगा? हम कहेंगे 1 घंटे में या 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। कितने? 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब दोनों या भी 4 बजे चल रही है और या भी 4 बजे चल रही है। अगर 4 बजे चलता है तो वहाँ पर समय जो आ जाएगा, समय का रेशियो कर लेगा, समय आ जाएगा फ्रेंड्स, समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर दूरी की बात करते हैं, दूरी आ जाएगा 50 किलोमीटर और चाल क्या निकल जाएगी? इन दोनों का अंतर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं। तो यहाँ से 75 में से अगर 50 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 दूना 50, तो 2 घंटे तो दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? अगर 4 में 2 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 4 2 6, तो हम कहेंगे 6 PM पर वह दोनों आपस में मिलेंगी। तो 6 PM किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रश्न जो है, अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली, याद उसे 25% छूट मिलती तो वह 100 रुपये मतलब 1000 रुपये और बचा लेती। याद उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये बचा लेती। सोफे की अंकित मूल्य क्या है? तो सोफे की अंकित मूल्य बताना है कि क्या है। 100 रुपये के हैं, 100 रुपये अगर उसका अंकित मूल्य है तो वह 20% की छूट मतलब 80 रुपये में ले रहा है। और यहाँ से फिर 100 रुपये का है तो कह रहा 25% का छूट। 25% का छूट मतलब कि 25% का छूट जो है वह कितना होता है? 75% होता है। तो 75 होता है। देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना रहा फ्रेंड्स? तो अगर हम देखते हैं इन दोनों का अंतर यहाँ से तो 5% आ रहा है। तो 5% बराबर वही तो दिया गया कि 1000 रुपये और बचा लेती है। कितने में? 20% और 25% में ये 5% में 1000 रुपये बचा लेती है। तो यहाँ से 1% बराबर, यहाँ से 100% बराबर निकाल लेंगे हम। 100% बराबर निकाल लेंगे तो 100% इसमें हम 20 का गुणा कर देते हैं। 20 पंचे 100, तो इसमें भी हम 20 का गुणा कर देंगे, गुणे 20। तो 20 का जैसे हम इसमें गुणा कर देंगे फ्रेंड तो यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम 20 का गुणा करते हैं इसमें तो 20 का गुणा करने पर यहाँ पर कितना जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से अगर हम 1% यहाँ पर 5% बराबर कितना रहा? 20 पंचे 100, तो
तो यहाँ पर भी हम 20 का गुणा कर देते हैं, 20 का हम इसमें भी गुणा कर देंगे। तो 20 का गुणा करने पर फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आ जाएगा, 20 का गुणा करने पर क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आ जाएगा 20,000। कितना आएगा, 20,000 निकल के आ जाएगा। तो 20,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, वैसे तुरंत चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्या बताया गया, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। कितने डाले हैं, 100% का वोट होता है, उसमें से 85% ही डाले हैं, 85% ही वोट डाले हैं। तो कितना है फ्रेंड्स, 100% मतलब कि हम मान लेते हैं ए है, ए का 85%, 85/100 वोट डाले हैं, जिसमें से 4% अवैध हो गए हैं। 4% अगर अवैध हो गए तो वैध कितने हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे 96%, 96/100 गुणे एक उम्मीदवार को 69,36 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। 85% तो इसे मिल गए हैं, तो 85% इसका 85/100, 85/100 तो बराबर निकल के आ जाएगा 6936। इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, 17×5 = 85 और 5×25, 5 से काटेंगे तो 20×5 = 100। फिर इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 5×4 = 20 और 5 से काटेंगे 17×5 = 85, 17×5 = 85। 4 से काटेंगे फ्रेंड, 4 से इसको काटेंगे फ्रेंड हम, 4 को हम 96 से काटेंगे फ्रेंड, तो 4 दूनी 8, 1 9 16, 4 चौक 16, 24 चौका 96। फिर इसको फिर हम काटते हैं 4 से इसको काटेंगे फ्रेंड, 4 से इसको काटते हैं फ्रेंड, तो 6 चौक 24 और इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से और काटा पीटी में जाते हैं फ्रेंड, 3 से काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आएगा 3 निकल के आएगा, तो 3 निकल गया। अब इसको हम 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर 17 से काटते हैं फ्रेंड, इसको 17 से काटेंगे हम, 17 एकम 17 दूना 34, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 निकल जाएगा और 5 3 उधर चला जाएगा और 3 6 61 हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड, 61 निकल के आएगा। 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 तो यहाँ 51, 51 10 61 102, 102 निकल के आ जाएगा। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। तो इसको काटते हैं फिर 17 से, तो 17 एकम 17, 17 17 34, 17 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 8 तो 17 8 8 से 56, 17 8 136, 17 8 136, 8 बार जा रहा है फ्रेंड यहाँ से। तब इसमें हम गुणा करते हैं, 8 × 25, 50 × 25, तो 25 चौका 100, 25 दूना 50, 100 × 50 दूना 100, 100 × 100, यहाँ से 100 × 100 निकल के आएगा 10,000, 10,000 निकल के आ जाएगा। तो 10,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे 10,000 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, हम कहेंगे 10,000 थी, तो 10,000 से ही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की स्पीड हमको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी। तो ट्रेन की स्पीड निकल के आ जाएगी फ्रेंड, यस चाल बराबर यस माइनस जो है पहले चाल, यस माइनस पहली चाल बटे यस माइनस सेकेंड चाल 6। तो यहाँ से बराबर में निकल गया, बराबर में जो है इनके स्पीड का जो है टाइम का स्पीड का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, वह टाइम के अपोजिट होता है, टाइम के अपोजिट मतलब कि 14/12 निकल गया, 14/12। इस यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे हम, काटा पीटी मचाने पर 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। जब 6 को गुणा यस में करते हैं तो आएगा 6x माइनस 24 बराबर 7s 7s माइनस 6 42, 42। तो यहाँ से 6s में से 7s चला जाएगा तो यस बचेगा, यस बराबर 42 को इधर लेकर आएंगे, 42 माइनस 24, 42 माइनस 24 करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से 12 में से 4 चलाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, 18,
यस बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ जाएगा ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 किलोमीटर किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही आता फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा? हमको व्यास ज्ञात करना है। अगर हम अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह होता है फ्रेंड्स 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 दिया गया है। तो यहाँ से निकालते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 3 पाई आर बराबर 462 होता है तो आर स्क्वायर बराबर हम यहाँ से निकालेंगे। आर स्क्वायर बराबर 462 बटे 3 पाई तो 3 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर। तो इसको हम 22 3 से काटेंगे। पहले 3 से काटें, 3 का नम 3 और 16 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 4 = 12। फिर 22 से काटेंगे फ्रेंड्स, 22 से काटेंगे इसको हम, तो 22 से काटेंगे या 7 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स? 7 बार निकल के जाएगा। तो आर बराबर क्या निकल गया? 7 × 7 है। तो आर बराबर निकल के आएगा 7। आर बराबर निकल गया 7 निकल जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको उसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास को होता है फ्रेंड्स त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या का दुगुना मतलब 2r। 2r बराबर कितना? 7 दूनी 14 निकल के आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर उसकी जो आ जाएगी उसका व्यास निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है सही जवाब। तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और अनुपात जो है उनका अनुपात। 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया फ्रेंड्स? तो वह दिया गया 1386 दिया गया। 1386 दिया गया है। और यहाँ पर अनुपात जो है और उनका अनुपात जो है क्रमशः 3:7, 11 के अनुपात में आ रहे हैं। और उनका अनुपात यहाँ पर यह नहीं होगा। और यहाँ से और उनका अनुपात 3:7:11 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर सबसे छोटी संख्या बात करते हैं 3 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फ्रेंड? 11 है। तो 3 और 11 मतलब कि दोनों का योग कितना दिया? 11 और 3 14। तो हम कहेंगे जो 14 से कटने वाली संख्या होगी वही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 14 से यह भी नहीं कट रहा है और 14 से यह भी नहीं कट रहा है, 14 से यह भी नहीं कट रहा है, मगर यह 14 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते फ्रेंड इसको हम मेथड के थ्रू देखते हैं। या तो मेथड के थ्रू नहीं था। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर 3a और जो संख्या हो जाएगी वह संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 3a और 7a और 11a। अगर अनुपात में दिया गया है तो 7a 3a 7a और 11a निकल के आ जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम बात करते हैं तो आपका एलसीएम 3 × 7 × 11 × a बराबर एलसीएम दिया गया 1386। संख्या क्या है? संख्या इतनी है और इसका एलसीएम इतना दिया गया। एलसीएम निकल के इतना। अब इसको हम 3 से काटेंगे। पहले 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, 1 आ जाएगा 13, 18, 3 छक 18 और 6 दूनी 3 दूनी 6। तो इसको 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे फ्रेंड, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 4 42 हो जाएगा, 7 छंग 42। तो 11 छक्का 66। तो ए बराबर निकल के आएगा 6। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, ए है, और सबसे बड़ी संख्या 11 है। 3 और 11 निकलेगा 14, 14 ए। तो 14 ए बराबर मतलब कि ए बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। तो 14 छंग 84। तो 84 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 84 किस में दिख रहा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वातिष्क ने RS 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा? अंजू ने लैपटॉप को किस कीमत पर बेचा? तो हम कहते हैं 75,000 रुपये का उसका लैपटॉप का दाम था और 10% की हानि मतलब 90%, 90/100 में खरीदा था और उसे बेच दिया था कितने पर? 20% का लाभ मतलब 120% पर, 120%/100। तो यहाँ से जो निकल के आएगा यही इसका सही जवाब निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
और 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो इधर बात करते हैं फ्रेंड्स हम 75 और 75 बराबर करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम 75 की बात करते हैं तो 75 गुणे 3, 75 दूना आ जाएगा 150। 75 गुणे अगर हम बात करते हैं फ्रेंड 75, यहाँ पर क्या फ्रेंड 75 आ रहा है, 75 गुणे 9, 75 गुणे 9 गुणे 120, 120। तो यहाँ से बात करते हैं 25 दिया क्या होता है फ्रेंड, 25 दिया हो जाएगा 75, 25 गुणे 3 गुणे 9, और गुणे इधर बात करते हैं 4 3 12, 4 3 12 गुणे 10। तो 25 चौका 100, 25 चौका क्या निकल गया फ्रेंड, 100 निकल जाएगा। और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 9 9 81। तो 25 गुणे 4 मतलब 25 चौका 100 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 10। तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स 9 9 81, 9 9 81, और गुणे में है 1 2 3 0, 3 मतलब 1000। तो 1000 मतलब 81,000 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। क्या जाएगा फ्रेंड्स, 81,000 आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 81,000 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स देखते हो गुणा करने का कितना आसान तरीका ला दिए कि 25 गुणे 3, 25 दिया 75, और गुणे 9 गुणे 4 दिए 12, 12 को हम तोड़ दिए 4 दिए 12 में, और गुणे 10 कर दिए हैं। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 81,000। 81,000 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में वह अर्जित किया। अंजू ने लैपटॉप कितने में बेचा था, अंजू ने लैपटॉप को 81,000 रुपये में बेचा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य कितना अंतर होगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स शंकु पृष्ठीय संपूर्ण क्षेत्रफल के, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह होता है पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ से इनको हम अंतर ले लेंगे तो पाई आर एल, इसमें से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर एल को घटा देंगे, पाई आर एल। तो यहाँ से पाई आर एल है और पाई आर एल है, दोनों कैंसिल हो जाए, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से बात करते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान है 22/7 और आर का मान है फ्रेंड 35 सेंटीमीटर, 35 गुणे 35, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको गुणा करते हैं 11 गुणे 5 गुणे 35, 11 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 2, तो 35 दूना 70 आ जाएगा, 70 गुणे 5, 7 पचे 35 आ जाएगा 35 जीरो, और निकल के आ जाएगा 11। अगर किसी भी संख्या का हम 11 से गुणा करते हैं तो वह कैसे गुणा होता है, तो अगर हम 11 को गुणा करते हैं तो पहले निकाल लेते हैं, तो अंत वाली संख्या उसको हम पहले लिख देते हैं, अंत में लिख देते हैं। अंत वाली संख्या क्या है, 5 है, 5 हम पहले लिख दिए हैं, उसके बाद 0 0 तो वैसे हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में हम 3 को जोड़ते हैं, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। फिर 8 निकल के जो पहली संख्या लिखेंगे उसको लिख देते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3850 इसका आ जाएगा सही जवाब। किसका कितना अंतर आएगा फ्रेंड, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर निकल के आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 फीट स्क्वायर है, इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। हमको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज कैसे होता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होता है, जिनकी दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, इनकी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो समांतर होती है मतलब ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, और इनके बीच की दूरी जो होती है वाई एच होती है। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई ए प्लस बी और गुणे में एच बराबर दिया गया 1785। तो एक भुजा दिया गया है फ्रेंड्स, एक भुजा कितना है, एक भुजा दिया गया है 42 और दूसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है, और ऊंचाई की दूरी कितनी दी गई है 35 सेंटीमीटर, 35 फीट बराबर 1785। तो 35 से इसको 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, फिर इसको 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 15 तो 17 28 हो जाएगा, 7 5 25, 25 3 28 35, 7 पचे 35, 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और 7 का नाम 7, तो 51 आ रहा है। अगर हम 51 गुणे 2 करते हैं तो 42 प्लस बी बराबर 51 गुणे 2 करते हैं फ्रेंड्स, तो 2 एक नाम 2 और 5 दूनी 10, 102 निकल के आएगा। अब 102 में से अगर हम बी बराबर निकालते हैं, 102 में से 42 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 60 फीट उसकी दूसरी भुजा निकल के
आ जाएगी। तो 60 फीट किस में दिख रहा है फ्रेंड्स? 60 फीट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है वह है दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल 13 बचता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है हमको। जैसे 3900 अंतर दिया गया, तो a माइनस बी हम करेंगे तो यह 3951 आ रहा है। और फिर उसके बाद बताया, तो अगर हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं, छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, तो a बराबर क्या निकल के आएगा? a बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स भाज्य गुणे भाजक। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भाजफल। तो भाजक तो कितनी से भाग दे रहे हैं हम? 20 से भाग दे रहे हैं, 20 से। और भागफल कितना आ रहा है फ्रेंड? 12 आ रहा है, 12। और शेषफल कितना आ रहा है? 13 बचता है। तो यहाँ से a बराबर निकल के आ रहा है इतना, तो a का मान हम रख देंगे इसमें। तो a बराबर आ जाएगा 12b प्लस का 13 माइनस का b बराबर 3951। अगर हम 13 धरा प्लस में और उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। और 12 भी है यहाँ पर और माइनस बी है, तो 12 बी में से माइनस बी एक भी चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 11 बी। 11 बी बराबर निकल गया 13 इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। अगर 13 यहाँ पे माइनस को हम घटाते हैं फ्रेंड्स, तो अगर हम 91 से 13 को घटाते हैं तो कितना निकल गया फ्रेंड्स? तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 38। कितना? 39 हो जाएगा। तो इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 और 6 बच गया 63 हो गया, 11 पचे 55 और 8 बच गया 11 अठे 88, 11 अठे 88। तो 358 निकल के आ रहा है बी बराबर 358 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a बराबर, जब b इधर है प्लस में उधर चले जाएगा, इधर है माइनस में उधर चले जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर क्या निकल के आएगा? a बराबर निकल के आएगा 339 3951 प्लस 358। तो 8 1 9, तो 5 5 10 और 9 3 12 1 13, 3 9 3 12 1 13, 9 3 12 1 13, 3 1 4, 4309 आ रहा है, 4309 आ रहा है a बराबर। तो पूछा गया है बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? तो बड़ी संख्या 4309 आ रही है, तो इनके अंकों का योग 9 3 12 4 16, 9 3 12 4 16, तो इनके अंकों का योग 16 निकल के आ रहा है। तो 16 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगली 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष जो है 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो औसत गति क्या कीजिए? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है कुल दूरी मतलब दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है फ्रेंड्स? तो दूरी है 120, तो इनका समय हम निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना निकल के आएगा? अगर 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो वहाँ पर समय कितना लगेगा? 1 घंटे, 1 घंटे लगेगा। प्लस अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 30 किलोमीटर हमको तय करना है। तो कितने घंटे में तय कर रहे हैं? हम कहेंगे इसको आधे घंटे में इसको तय कर लेगी। तो आधे घंटे मतलब कि 1/2। और यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो कितना समय लगेगा? हम कहेंगे 1 घंटा लगेगा। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 1 9 2 और 2 1 9 2, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 120 गुणे 2, 2 इधर है ऊपर, इधर चलाएगा ऊपर चलाएगा, कितना है? इधर है भागे तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो 120 गुणे 2 बटा 4 1 5, 5 2 7, 7 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड? 7 निकल के आ जाएगा। कितना? 4 2 2 2 2 4 1 5, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा क्योंकि 2 2 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 से इसको काटेंगे तो 24 पंचे आ जाएगा 220, 24 पंचे 220 और 24 दूना 48,
उनकी चाल जो औसत चाल निकल के आएगी वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई हैं। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4% में 4 वर्ष में 960 जुड़ते हैं। तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो उधार दी गई जो राशि है वह राशि बराबर है, वह राशि क्या है फ्रेंड्स, समान ही है। तो यहाँ पर जो 4 वर्ष में कुल ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज से, तो 4 वर्ष में इसका ब्याज कितना निकल गया फ्रेंड्स, 7 चौक 28, 7 चौक 28%, क्योंकि PRT होता है PRT बटे 100, क्योंकि P तो हमारा समान है, P तो हमारा समान है। तो अब क्या आएगा, RT आएगा। R दिया गया है 7% और 4 दिया गया है, T दिया गया है 4 वर्ष, तो इसलिए हम दोनों को गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर दिया गया है 5 दिया गया और 4 वर्ष, 5 चौक 20%, और दोनों को जोड़ के आ रहा है, जुड़ते हैं ब्याज। यही तो है क्या हमारा, यही तो है ब्याज, यही तो है फ्रेंड्स हमारा ब्याज है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर ब्याज कितना 960 आ रहा है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और 2 2 4, 48% बराबर दिया गया है 96, 960। तो 48 दूना करेंगे तो यार 960 आ जाएगा। 48 दूना करेंगे मतलब कि 48 गुणे 2 करेंगे, 48 दूना 96 आ जाएगा। 48 दूना 96 होता है, तो 1% बराबर 20 आ गया। तो हमको क्या याद करना है, हमको उधार दी गई कुल राशि बतानी है। तो उधार कुल दी गई कुल राशि कितनी थी, 100% थी। तो 100% बराबर निकल के आएगा 20, 2000 कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 2000 निकल के आ जाएगा। तो 2000 इसका सही जवाब निकल के हो जाएगा। तो 2000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है, पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। काम 40 कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर लेता। हमको पुरुषों का समूह मालूम नहीं है, हम मान के चलते हैं ए पुरुष थे, उसको 20 दिन में पूरा कर लेते थे। मगर काम 40 दिनों में पूरा किया गया, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए हैं। कितने कर्मचारी, A-5 कर्मचारी काम पर नहीं आए, तो यह काम 40 दिनों में पूरा किया गया। तो उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम को करने के लिए सहमत हुए थे। तो मूल रूप से मतलब ए का मान हमको निकालना है कि क्या थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ से 20 दूना 40, 2 आ जाएगा। तो ए गुणे ए 2A आ जाएगा, 2A माइनस 10, 2A माइनस 10, तो यहाँ पर ए है, तो उधर चलाएगा, ए उधर चलाएगा और 10 इधर चलाएगा। तो ए बराबर कितना निकल के फ्रेंड, 10 निकल के आ जाएगा। तो मूल रूप से कितने सहमत हुए थे, तो मूल रूप से हम कहेंगे 10 कर्मचारी सहमत हुए थे। 10 कर्मचारी सहमत हुए थे मूल रूप से। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एक बैग में 2 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के अनुपात में 51.25 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या हमको बतानी है, क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 2 रुपया और 50 पैसे, 2 रुपया है और यह 50 पैसे है, 50 पैसे 2 रुपया है और यह 50 पैसे है और यह 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। तो बताया गया है इन सिक्कों का अनुपात कितना है, 3:5:7। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा कुल मिलाकर, हम कहेंगे 6 रुपया हो जाएगा। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे 2.5 रुपया निकल के आ जाएगा। कितना, 2.5 रुपया हो जाएगा। अगर 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना निकल जाएगा, हम कहेंगे 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। 1 रुपया 75 पैसा निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, तो यहाँ से 1 रुपया 75 पैसा आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पर कितना रहा है, हम कहेंगे इन सबको जोड़ने पर तो 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 और 5 5 सॉरी यहाँ से पहले जोड़ते हैं, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 7 और 5 12, 10:1 आ जाएगा। तो 2 1 3 और 6 3 9 1 10, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर। 10.25, 10.25 बराबर यही आ रहा है इनका रुपया। इनका रुपया 10.25, मगर वहाँ पर दिया गया है इनका रुपया जो है 51.25 आ रहा है। इनका रुपया जो है वह 51.25 आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से काटा पीटी हम मचा देंगे, तो 1 बराबर निकल के आएगा 10, 1 बराबर क्या निकल के फ्रेंड्स 5 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10.25 बराबर होता है 25
2 5 करेंगे तो यहाँ से दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो कहेंगे 1025 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 5125। तो 1 बराबर 5 निकल के आ रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी फ्रेंड? 5 है। तो 1 बराबर 5 आ रहा है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो 5 बराबर आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। कितना? 25 निकल के आ जाएगा। अगर 2 रुपये के सिक्कों की बात करता तो 2 रुपये के सिक्कों की बात करता तो 15 आता। अगर 7 रुपये के सिक्कों की बात 25 पैसे के सिक्कों की बात करता है तो 7 5 35 आता। तो हमको बात करना है कि 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 25 सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है, तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो अगर एवरेज ज्ञात करना है फ्रेंड्स तो 10 क्रमागत विषम संख्याओं का उनका औसत जो है वह 46 दिया गया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं 10 संख्याओं का औसत जो है वह 46 दिया गया है। तो औसत भी क्या निकल के आता है? औसत क्या होता है फ्रेंड्स? औसत निकल के आता है। अगर औसत की बात करते हैं 10 संख्याओं का तो औसत जो होता है वह पहली संख्या और धन लास्ट संख्या। पहली औसत होता है पहली और धन लास्ट अंतिम संख्या, यही होता है औसत। औसत यह होता है औसत बड़ी पहली संख्या और दूसरी संख्या बटे 2, यही होता है औसत। तो यहाँ से औसत बराबर क्या आते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या होती है औसत। एवरेज होता है किसी भी अगर दिया गया है तो एवरेज क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। हमको निकालना है वही सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे पहली मतलब यही है पहली संख्या और अंतिम संख्या। सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी और अंतिम संख्या यह हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या यह है। तो इनका जो औसत है वही दिया गया है। औसत यहाँ पर भी दिया गया है 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो औसत 46 है। तो 46 इनका भी आ जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 46 ही आएगा। तो क्या पूछा है? औसत ही पूछा है। तो 46 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है होमवर्क का। तो होमवर्क फ्रेंड्स यह एक क्वेश्चन है। तो यह इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।